वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 है। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन है और जो 100 क्वेश्चन है सारे एरिया से पूछे गए हैं और इसमें आप लोग का टारगेट कितना है, 65 से 70 क्वेश्चन आप लोग को सही करना है। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा ताकि जो अगर आपको पता ना हो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली एक से डिस्कस करेंगे, नहीं तो एक दिन के बाद एक दिन हम लोग एक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम लोग का मॉर्निंग में आपके बीपीएससी का भी टेस्ट आ रहा है, तो जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं आप लोग बीपीएससी का भी टेस्ट देख सकते हैं। और जो हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, तो बीपीएससी वाले भी इसे देख सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए, उसके बाद पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? तो आप लोग बताइए, 3 सेकंड आप लोग को टाइम मिलेगा। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर जो हैं भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? तो कौन थे? अरिष्ट नेमी। ठीक है, अरिष्ट नेमी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऋषभ देव हैं ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। अजीत नाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं। और संभवनाथ, एक बार बीपीएससी पूछ चुका है कि जो संभवनाथ हैं वो जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे। और जो महावीर स्वामी हैं ये 24वें नंबर के तीर्थंकर है। ठीक है, ये सारे कुछ आपको लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वत्स महाजनपद की राजधानी थी, कौशाम्बी थी, चंपा, गिरिब्रज, मथुरा? तो कहाँ थी? कौशाम्बी थी। ठीक है, कौशाम्बी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद आपको याद रखना है। जो 16 महाजनपद है इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग कोई बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोई आपके महाजनपद दे देगा और उसका राजधानी आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? हड़प्पा में है, लोथल में है, कालीबंगा में है, मोहनजोदड़ो में है? तो कहाँ पर है सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कालीबंगा है यहाँ से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है, लोथल से डॉकयार्ड मिलता है। ठीक है, डॉकयार्ड बंदरगाह मिलता है। नेक्स्ट है कि किस नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा है? तो चेनाब का, गंडक का, रावी का और झेलम का? किसका नाम सदा नीरा है? तो गंडक का नाम सदा नीरा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चेनाब है इसे किस नाम से जाना जाता है चेनाब को? तो अस्कनी के नाम से। ठीक है, अस्कनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो रावी नदी है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो परुसनी के नाम से। ठीक है, रावी को परुसनी के नाम से जानते हैं। जो झेलम है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बिलास्ता के नाम से। ठीक है, बिलास्ता। चारों पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ? बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी, एक थी आपकी हीनयान। ठीक है, एक थी हीनयान और एक थी महायान। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि जो महायान शाखा है औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट होता है? तो धर्मपाल के, अजातशत्रु के, कनिष्क के, अशोक के? तो आपको याद रखना है कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो चौथा बौद्ध संगति का आयोजन होता है कुंडलबंध जम्मू कश्मीर में, तो उसी समय। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में, 1666 में, 1667 में, 1668 में? तो जो पुरंदर की संधि है ये कब होती है? 1665 में होती है। और किसके किसके बीच में होती है? तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। ठीक है, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में होता है। इसके बाद जो होता है, जो शिवाजी होते हैं 1966 में, जो उस समय मुग़ल के शासक थे औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, जहाँ पर जो शिवाजी हैं उनको अपमानित किया जाता है और उनको कैद कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? सतारा में, पुरंदर में, रायगढ़ में, तंजौर में? जो शिवाजी हैं इनकी राजधानी रायगढ़ में थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो शिवाजी हैं, शिवाजी अपना राज्याभिषेक किससे कराए थे? तो गंगा भट्ट से, ठीक है। काशी के पंडित थे गंगा भट्ट, उनसे कराए थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मुग़ल प्रशासन से, दिल्ली सल्तनत से, सैयद वंश से, मराठा प्रशासन से। तो जो सरजामी प्रथा है किससे संबंधित है? तो मराठा प्रशासन से, ठीक है। मराठा प्रशासन से संबंधित है सरजामी प्रथा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है जमींदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला कहाँ नहीं बनवाई? तो इसका मतलब है कि कहाँ कहाँ बनवाया है और कहाँ पर नहीं बनवाया है, तो आपको पता होना चाहिए। इलाहाबाद में, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में। तो कहाँ पर नहीं बनवाया है? तो आपको याद रखना है कि जो जयपुर के महाराजा हैं सवाई जयसिंह ने वेधशाला कहाँ नहीं बनवाई? तो इलाहाबाद में नहीं बनवाया, ठीक है, इलाहाबाद में। जबकि उज्जैन में बनवाया, मथुरा में भी बनवाया और वाराणसी में बनवाया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपकी गलत है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर बिहार दरोगा तैयारी कर रहे हैं चाहे बीपीएससी, दोनों के लिए देखिए सेम क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़ा अंतर नहीं होता है, ठीक है। अगर नहीं आपको जानकारी है कि बिहार दरोगा आप सोच लोगे कि जो बीपीएससी बहुत उच्च क्वालिटी क्वेश्चन पूछता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना उच्च क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन और लॉर्ड डफरिन। तो किसके शासनकाल में पारित होता है? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लॉर्ड कर्जन है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1899 से 1905 के बीच में रहता है, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में आपको याद रखना है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब लाया गया था? तो 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। भारत लोक सेवा मंडल का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था, ठीक है, 1905 में। साथ में आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड कर्जन है इसके द्वारा फ्रेजर आयोग की गठन किया गया था। फ्रेजर आयोग जो पुलिस आयोग था, तो इसका गठन कब किया गया था? 1902 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया। साथ में याद रखना है कि प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। इतना आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ, ज़मींदारों के साथ। जो अस्थाई बंदोबस्त है किसके साथ किया गया था? ज़मींदारों के साथ किया गया था, ठीक है, ज़मींदारों के साथ। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अस्थाई बंदोबस्त है कब आता है? तो 1793 में, ठीक है, 1793 में। जो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो अस्थाई बंदोबस्त है इसे और भी नाम से जानते हैं, जागीरदारी, मालगुजारी, इस्तेमारी, इन सब नामों से जाना जाता है अस्थाई बंदोबस्त को, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि किन किन क्षेत्रों पर लागू था? तो बंगाल, ठीक है, बंगाल में था, बिहार में था और उड़ीसा में था, ठीक है, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी, ठीक है। साथ में कितने परसेंट एरिया पर लागू था? तो 19% एरिया पर लागू था, 19% एरिया पर लागू था। इसमें था कि 89 किलो जो है 100 किलो में 89 किलो अंग्रेज को दिया जाएगा ज़मींदारों के द्वारा, ठीक है, और 11 किलो खुद रखेंगे वसूलने के बदले में, ठीक है। तो 89 किलो देंगे अंग्रेज को और 11 किलो खुद रखेंगे, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। तो 1857 में जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैंडलर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में। तो जो सैंडलर आयोग है इसका गठन 1917 में होता है, ठीक है, 1917 में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सैंडलर आयोग है किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। जो सैंडलर आयोग है शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ती है? तो देख लीजिए, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड का डिस्पैच, 1835 का मैकाले के स्मरण पत्र। तो आपको याद रखना है कि 1835 का जो है मैकाले के स्मरण पत्र से, तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का वर्णन है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है विनियोग विधेयक का वर्णन है? तो ये वर्णन है आपके अनुच्छेद 114 में, ठीक है, अनुच्छेद 114 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 112 में क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। जबकि अनुच्छेद 113 में क्या है? तो सांसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 116 में क्या है? तो लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवादा अनुदान, ठीक है। इसे इतना आपको याद रखना है, मेनली इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो प्रथम बार जो है भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय कब बनाई गई? तो आपको याद रखना है 1919 के एक्ट के माध्यम से, ठीक है, 1919 के एक्ट के माध्यम से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भारत के कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। आप लोग जो है ना जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सभी लोग आप लोग जवाब दिया कीजिए, ठीक है, उससे आप ही लोग को फ़ायदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। अच्छा क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा उद्देश्य मतलब संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, ये बताना है। संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और BR अम्बेडकर। तो कौन थे संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष? तो सरदार पटेल थे, ठीक है, सरदार पटेल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जो राजेंद्र प्रसाद थे ये क्या थे? तो नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष थे, नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जबकि BR अम्बेडकर जो हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में जो है जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। अच्छा क्वेश्चन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैथिली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में डाला गया? 2002 में, 2003 में, 2005 में, 2004 में। तो मैथिली को जो है किस वर्ष 8वीं अनुसूची में डाला गया? तो 2004 में, ठीक है, 2004 में। और किस संविधान संशोधन के तहत
तो 92वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के तहत आपको याद रखना है कि मैथिली के साथ में जो है, इसे मैथिली को तो जोड़ा ही गया था, और 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संथाली, नोट कर लीजिएगा, संथाली, डोगरी, ठीक है, संथाली, डोगरी, बोडो, ठीक है, बोडो को जोड़ा गया था, बोडो को जोड़ा गया था। वर्तमान में जो भारतीय संविधान के में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। जो भारत की अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में भाषा की जिक्र की गई है, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी, तब 8 अनुसूची थी। बाद में हमारे संविधान में संशोधन किया गया और 4 अनुसूचियां जोड़ा गया। 10वां अनुसूची दल बदल है, 11वां पंचायती राज है और 12वां आपकी नगर निगम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है, कौन सा भाग पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो संविधान के भाग 9, भाग 9 का भाग 15, भाग 18। तो इसमें आपको याद रखना है कि संविधान के भाग 9 जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि भाग 9 का इसमें क्या है, तो इसमें नगर पालिका, नोट कर लीजिएगा, इसमें नगर पालिका है, इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका है। जबकि भाग 18 में क्या है, आपात है, आपात उपबंध है, ठीक है, आपात उपबंध है। इतना आप सभी को याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है कि जो भाग 15 है, इसमें क्या है, तो निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग है जो आपकी भाग 15 में है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो भारत में आपातकाल जो है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो 4 शब्द दिया गया है, इसमें से कौन आपके 1975 में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता सम्मिलित नहीं था। आपको याद होगा कि जो अखंडता शब्द है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, 3 शब्द, ठीक है, 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला था समाजवादी, दूसरा था पथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। इसे नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को बिहार दरोगा पूछ चुका है, ठीक है, इस क्वेश्चन को 2018 में बिहार दरोगा पूछ चुका है पीटी में। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुई, तो किस देश में आरंभ होती है, ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो जो मोटूर बांध है ये बनाया गया है कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर। जबकि जो कृष्णा नदी है इसमें, इस पर कौन सा बांध है, तो अलमाटी बांध है। जो चंबल नदी है इस पर कौन सा बांध है, तो गांधी सागर, गांधी सागर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नर्मदा है इस पर कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर बांध। इसे भी बीपीएससी पूछ चुका है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर, ठीक है, इसे बीपीएससी पूछा है और बिहार दरोगा भी दोनों पूछा है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, तो पहला आपके है, पहला है गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा आपके छत्तीसगढ़ है, पाँचवा आपके झारखंड है, ठीक है, पाँचवा झारखंड है, छठा आपके पश्चिम बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है और 8वां मिजोरम है। तो इसमें से कौन सा है, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित राज्य चीन की सीमा से नहीं जुड़ा है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा केंद्र शासित राज्य जो है चीन की सीमा से नहीं जुड़ा है, तो देख लीजिए कौन जुड़ा हुआ नहीं है। लद्दाख जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ है और सिक्किम भी जुड़ा हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ नहीं है। इसे आप लोग मैप में देख लीजिएगा, ठीक है, मैप में इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, जिसे क्या बोला जाता है,
तो गोंडवाना लैंड बोला जाता है, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, अरावली, शिवालिक, तो कौन है? तो शिवालिक हिमालय जो है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। जो शिवालिक है इसका निर्माण सबसे लास्ट में होता है, और इसका निर्माण कब होता है? तो सेनोजोइक युग में इसका निर्माण होता है, सेनोजोइक युग में, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, सेनोजोइक। उसके बाद थोड़ा अक्षर खराब बैठता है, मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिग बैंग सिद्धांत है यूपीएससी एक बार इसे पूछ चुका है स्टेटमेंट के रूप में, 2018 में पूछा था, ठीक है, 2018 में यूपीएससी जो इसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है तो कितनी है? 8 है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पहले 9 था, ठीक है, पहले 9 था, इसी में से जो आपके प्लूटो है, प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, प्लूटो को जो है बाहर कर दिया गया। तो कब बाहर किया गया? 2006 में। इसे बिहार दरोगा पूछा था 2019 के एग्ज़ाम में। अगर कहीं पर हम बोल दिए हैं 2018 तो गलत बोले हैं। यूपीएससी पूछा था जो उसका पहले बताए थे बिग बैंग थ्योरी वाला, तो 2018 में, और बिहार दरोगा 2019 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, ठीक है। जो प्लूटो आपके पहले ग्रह था अब बन गया है बौना ग्रह, अब बन गया है बौना ग्रह, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भूपर पट्टी में बहुआयात में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, उसका भार बढ़ जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि उसका भार जो होता है घट जाता है, उसका भार जो है घट जाता है, 1/6 हो जाता है, ठीक है, 1/6 हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है तो किस देश से भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? तो आपको याद रखना है जो ऑप्शन दिया गया है इसे आप लोग मैप में देख लीजिएगा। जिनके पास अगर मैप नहीं है एटलस, तो आप लोग जाके एटलस खरीद लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का या तो फिर ब्लैक स्वान का, ठीक है, ब्लैक स्वान का खरीद लीजिएगा, दोनों अच्छा एटलस है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है तो किस देश से गुजरती है? तो देखिए जो मिस्र है यहाँ से नहीं गुजरती है, हमें पता है। उसके बाद देखेंगे हम कैमरून से भी नहीं गुजरती है, कोस्टारिका से भी नहीं गुजरती है। तो गुजरती कहाँ से? मालदीव से, ठीक है, मालदीव से। मालदीव कहाँ पर है? तो मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित है, मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप की एसआई इकाई क्या है? जो ताप की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो कैंडेला है। जबकि विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है, और लंबाई की एसआई इकाई मीटर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपकी अदिश राशि है? इसमें से कौन आपकी अदिश राशि है? तो कार जो है अदिश राशि, जो कार है वह अदिश राशि है, जबकि बल, वेग और त्वरण जो है सदिश राशियाँ हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जी का मान न्यूनतम होता है। तो जो जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो 0 डिग्री पर जी का मान न्यूनतम होता है, जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है, ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? हवा से, पानी से, इस्पात से, निर्वात से। तो ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? तो निर्वात से, ठीक है, निर्वात से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? एक व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ठीक है, एक व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देख लीजिए कौन सा आपके रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना, मैगजीन तार का गर्म होना, कपड़े सूखना, पानी में चीनी का घुलना। तो जो रासायनिक परिवर्तन है पटाखों का जलना, ठीक है, पटाखों का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कौन जो आपके हैं एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। यूरेनियम, रेडियम, कैडमियम, थोरियम। तो आपको याद रखना है कि जो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है कैडमियम, ठीक है, कैडमियम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ये तीनों आपके रेडियोधर्मी तत्व है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, H2SO4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। तो देख लीजिए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो जो हैबर प्रोसेस का उपयोग करके जो है उत्पादित किया जाता है अमोनिया को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नींबू में एसिड पाया जाता है। नींबू में जो है एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, मौलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो आपको याद रखना है कि जो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिट्रिक एसिड में कौन कौन आता है, नींबू, संतरा और खट्टे फल आते हैं, ठीक है। जबकि जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में दूध में पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, जो लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है। जबकि जो मौलिक एसिड है, मौलिक एसिड ये सेब में पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेब में पाया जाता है। जबकि टार्टरिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, इमली में, ठीक है। चारों को चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, चारों को चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका में जो है निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है। गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो कोशिका में जो है कौन सी पाचन शैली कहलाती है, तो लाइसोसोम कहलाती है, ठीक है, लाइसोसोम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। जो लाइसोसोम है, नोट कर लीजिएगा, इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक कम होता है। निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर, वर्णधारता, कलर ब्लाइंडनेस। तो आपको याद रखना है, आज हम लोग मॉर्निंग में इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किए हैं बीपीएससी वाला में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो वर्णधाता होता है, इसमें महिलाएं सिर्फ इसका वाहक होती हैं और इससे प्रभावित बहुत कम होती हैं, एक तरीके से प्रभावित होती ही नहीं है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उड़ सकता है। हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पैगविन। तो आपको याद रखना है कि हॉर्नबिल जो है उड़ सकता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जितना आपसे हम क्वेश्चन पूछे, आप लोग सारे प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। उससे आपको भी फ़ायदा होगा और भी बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइलिन एंजाइम का संबंध है। तो जो टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है, लार से, ठीक है, लार से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
लार जो होता है सदैव लार ग्रंथि से स्रावित होता है, और इसमें ध्यान रखिएगा जो लार होता है उसमें 98% जो होता है जल होता है, और 2% आपकी टाइलिन और भी होते हैं, ठीक है। 2% में टाइलिन भी आपकी शामिल है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइलिन का संबंध है, देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएँ शरीर के किस भाग में बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ जो है शरीर के किस भाग में बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में बनती हैं, ठीक है, अस्थि मज्जा में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रधान संपादक थे, तो जो इंडियन ओपिनियन है इस पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नज़र थे, ठीक है, मनसुख लाल नज़र थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, तो भारत का प्रथम जो है आधुनिक पुरुष जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है, राजा राम मोहन राय को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के ही द्वारा की गई थी, और जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज, इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 नहीं 1828, ठीक है, 1828 में, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, गोखले ने, और कब की थी, तो 1905 में की थी, 1905 में, इतना आपको याद रखना है। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारत संघ के जो संस्थापक थे ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको याद रखना है जो भारत संघ है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 26 जुलाई 1876 को, और किसके द्वारा की जाती है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम लिख लीजिएगा, आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, और 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसे कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है ए ओ ह्यूम थे, ठीक है, ए ओ ह्यूम थे, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थे। यह क्या थे, तो सैन्य अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, विज्ञानी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक सिविल सेवक थे, सिविल सैन्य अधिकारी नहीं थे, एक सिविल सेवक थे, ठीक है, सिविल सेवक थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की जाती है, 1885 में इसकी स्थापना की जाती है, और कहाँ पर की जाती है, तो बम्बई में इसकी स्थापना की जाती है। और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, तो 72 लोग शामिल होते हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पी हेगड़े हैं ये किससे संबंधित हैं, तो एपिको आंदोलन, ठीक है, एपिको आंदोलन से संबंधित हैं। जबकि जो मेधा पाटिकर हैं ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नालंदा स्थल को किस वर्ष यूनेस्को की विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, तो 2016 में, तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कितने लोकेशन शामिल हैं, तो 40 लोकेशन शामिल हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि 40वां लोकेशन कौन है, ठीक है, 40वां लोकेशन कौन है, बहुत फेमस लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया, तो आधिकारिक रूप से जो है
कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जयंती के दिन पर, ठीक है। गांधी जयंती कब होता है? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। और शुरू कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था गांधी जी के जयंती पर, ठीक है, गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। और कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉन्ग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? जो नॉर्मन बोरलॉन्ग है, इनको हरित क्रांति है उसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को। और इनको जो नोबेल का पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो जो अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र है उसका नाम रखा गया है भारती, ठीक है, भारती उसका नाम रखा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो पहला कौन था? तो पहला आपके दक्षिण गंगोत्री था, पहला दक्षिण गंगोत्री था। और इसे कब स्थापित किया गया था? तो 1983-84 में इसे स्थापित किया गया था। जबकि दूसरा कौन था? दूसरा आपकी मैत्री था। इसे कब स्थापित किया गया था? 1988-89 में। और तीसरा कौन है? भारती। इसे कब स्थापित किया गया है? 2012 में। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो जो नामदफा बाघ रिजर्व है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि असम में जो है मानस है, असम में मानस है। जो कर्नाटक है, कर्नाटक में कौन है? तो कर्नाटक में बांदीपुर है, बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर। उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा में कौन है? तो उड़ीसा में है सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल। बाघ रिजर्व के बारे में याद रखिएगा, ये चारों पॉइंट को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की राजधानी रबात है? तो जो मोरक्को है उसकी राजधानी रबात है, ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात है। उसके बाद जो मॉरिशस है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट लुइस, ठीक है, पोर्ट लुइस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जीरियस है। जो अंगोला है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो लुआंडा, ठीक है, इसकी राजधानी लुआंडा है, नोट कर लीजिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश का राजधानी दुशांबे है? अभी आपको हम जो पेपर का न्यूज़ उसमें पढ़ा चुके हैं कि संघाई सहयोग संगठन का जो बैठक कहाँ पर हुआ है? तो दुशांबे में हुआ है। तो दुशांबे कहाँ की राजधानी है? तो आपको याद रखना है कि जो दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो अशगाबाद, ठीक है, अशगाबाद। जो किर्गिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो बिश्केक है। जो उज्बेकिस्तान है इसकी राजधानी ताशकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक है? तो जो लिसोथो है लैंडलॉक कंट्री है। लिसोथो कहाँ पर है? जो आपके अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका है उसके अंदर में, ठीक है, लिसोथो। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नाइजीरिया, नामीबिया और केनिया ये सारे आपके तट पर स्थित हैं, ठीक है, सारे आपके तट पर स्थित हैं। केनिया आपके अफ्रीका के पूर्वी तट पर है, जबकि नामीबिया यहाँ पर है, और जो अब आपके नाइजीरिया है यहाँ पर है, ठीक है, अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो लोकटक झील है मणिपुर में स्थित है, ठीक है, मणिपुर में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोकटक झील है, लोकटक झील में ही काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है, जहाँ पर डांसिंग डियर मिलती हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना के समय गवर्नर कौन थे? जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे, ठीक है, ओसबर्न स्मिथ।
और आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। आपसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख, लिख लीजिएगा CD देशमुख। फिर से बोल देते हैं हम कि प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक थे। तो भारत में जो बजट प्रणाली है उसके संस्थापक कौन है? तो जेम्स विल्सन है, ठीक है, जेम्स विल्सन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या 75 है, ठीक है, 75 है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बिहार विधानसभा में कितनी सीट है? बिहार विधान परिषद में आपके 75 हैं और विधानसभा में 243 है और लोकसभा में 40 है और राज्यसभा में 16 सीट है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता दर है। तो बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में पुरुष कितने साक्षर हैं? तो 71.2%, ठीक है, पुरुष जो हैं 71.2% लोग साक्षर हैं। और महिलाएं कितनी साक्षर हैं? तो जो महिला हैं 51.5% लोग साक्षर हैं, हमारी महिलाएं हैं। साथ में आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कि सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन है? तो रोहतास है, ठीक है, रोहतास लिख लीजिएगा, पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन में, ठीक है, रोहतास है। और दूसरा कौन है? दूसरा आपके, पहला तो रोहतास हो गया और दूसरा आपके पटना है, ठीक है। और तीसरा कौन है? तीसरा आपके भोजपुर है और चौथा मुंगेर है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता किस ज़िले में है? तो पहला है पूर्णिया, ठीक है। और दूसरा कौन है? सीतामढ़ी, नोट कर लीजिएगा, सीतामढ़ी नीचे से। और तीसरा कौन है? कटिहार। और चौथा है मधेपुरा, ठीक है, मधेपुरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन प्रजाति, ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन प्रजाति। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत से बाहर विश्व के पहले युवक विश्वविद्यालय का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? लॉस एंजल्स अमेरिका में, ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 का विजेता किस देश के नागरिक हैं? तो नीदरलैंड के नागरिक हैं, ठीक है, नीदरलैंड के नागरिक हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मैरीके लुकास, ठीक है, मैरीके लुकास उनका नाम है, लिख देते हैं यहाँ पर हम, मैरीके लुकास, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 है यह प्रदान किया गया है रतन लाल को, ठीक है, रतन लाल को प्रदान किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार जो है पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगला बात तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन ना हो, ठीक है, स्क्रीन पर इस बार एडजस्ट कर लीजिए।
नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की विजेता मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो जो मनिका बत्रा हैं वो संबंधित हैं टेबल टेनिस से, ठीक है, टेबल टेनिस से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको और दिया गया था, तो देख लीजिए। पहला लिख लीजिएगा रोहित शर्मा, दूसरा है मरियप्पन थंगावेलु, ऊंची कूद से संबंधित हैं, तीसरा है विनेश फोगाट, चौथा है रानी रामपाल जो हॉकी से संबंधित हैं, और पांचवा आपके हैं मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा। तो 5 व्यक्ति को जो है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो पैरासाइट को मिला है, ठीक है, पैरासाइट को मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो नाइजीरिया को, ठीक है, नाइजीरिया को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में जो है केवल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही 2 ऐसा देश है जहां पर अभी भी पोलियो के मामले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस शहर को विश्व के अग्रणी खेल पर्यटन गंतव्य के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अबू धाबी को, ठीक है, अबू धाबी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अबू धाबी है किस देश में स्थित है? तो यूएई में, ठीक है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे संग्रहालय स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? हुबली में, कर्नाटक में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश अपने राजनीतिक मानचित्र में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को शामिल किया है? तो नेपाल शामिल किया है, ठीक है, नेपाल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और नेपाल की सीमा किन किन भारत के राज्यों से लगती है उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस शहर में थेन जोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना प्रारंभ किया गया है? तो प्रारंभ किया गया है मिज़ोरम में, ठीक है, मिज़ोरम में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन है कि मनोदर्पण योजना केंद्र सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आई कमिट अभियान जो है किस केंद्रीय मंत्री ने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया गया है आर.के. सिंह के द्वारा, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने प्रारंभ किया था? तो आर.के. सिंह ने प्रारंभ किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आर.के. सिंह है ये केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजय बारियर 2020 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित हुआ, तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो हनोई में, ठीक है, हनोई में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हनोई जो है किस देश में स्थित है? तो वियतनाम में, ठीक है, वियतनाम में, ठीक है, वियतनाम में स्थित है। नेक्स्ट है कि 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? जेनेवा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया क्षेत्र की कौन सी कंपनी रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो फेसबुक ने, ठीक है, फेसबुक ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय हेतु समझौता किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है
किस देश के साथ जो है मुद्रा विनिमय हेतु समझौता किया है? तो श्रीलंका के साथ में, ठीक है, श्रीलंका के साथ में कितना का? तो $400 मिलियन का, ठीक है, $400 मिलियन का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा विधानसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 126वां संविधान संशोधन के तहत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कर दिया गया है 25 जनवरी 2030 तक, 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा के कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को मनाया जाता है, इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो मुख्य विषय है जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं? तो किस पुस्तक के भगत जो चेतन भगत हैं? तो द इंडिया वे पुस्तक है, उसके लेखक चेतन भगत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को मनाया गया, इसका मुख्य विषय था, तो इसका मुख्य विषय क्या था? जैव विविधता संरक्षण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं? तो आपको याद रखना है वन अरेंज्ड मर्डर, इस पुस्तक के लेखक जो हैं चेतन भगत हैं। साथ में इंडिया पॉजिटिव, इसके भी लेखक जो हैं चेतन भगत हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि द इंडिया वे, इसके लेखक कौन है? तो यस जयशंकर हैं, यस जयशंकर हैं। उसके बाद है रिसजेंट इंडिया, इसके लेखक कौन है? बिमल जलान है, बिमल जलान है, ठीक है। चेंजिंग इंडिया, इसके लेखक कौन है? मनमोहन सिंह हैं, मनमोहन सिंह इसके लेखक हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व की 100 उच्चतम भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की सूची 2020 जारी की गई, उसमें किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है इसमें अक्षय कुमार को, ठीक है, अक्षय कुमार को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अक्षय कुमार को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो 74वां है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि काले चावल का जीआई टैग किस राज्य का है? जो काले चावल है उसे जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य का काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मणिपुर के जो काले चावल है उसे जीआई टैग दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि किस देश में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का स्थापना किया गया है? तो नाइजर में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल आपके 100 प्रश्न को डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।